أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों। अफ्रीका के दिल में एक ऐसा मुल्क जिसे कभी अफ्रीका का मोती कहा जाता था। यहाँ की झीलें, सरसब्ज पहाड़ियाँ और कुदरती खूबसूरती दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन इन हसीन मनाज़र के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। ये कहानी है युगांडा के मुसलमानों की। युगांडा मशरकी अफ्रीका का एक मुल्क है जिसका दारुल हुकूमत कंपाला है। इसकी सरहदें कीनिया, जनूबी सूडान, कांगो, रवांडा और तंजानिया से मिलती हैं। युगांडा का नाम बगुंडा सल्तनत से निकला है जो कभी इस इलाके की सबसे ताकतवर रियासत थी। 1907 में बरतानिया के वज़ीर आज़म ने जब यहाँ का दौरा किया तो इसकी खूबसूरती को देखकर इसे अफ्रीका का मोती करार दिया। लेकिन इस सरजमीन की असल कहानी सिर्फ कुदरती खूबसूरती नहीं बल्कि एक जद्दोजहद की है। इस्लाम युगांडा में पहला गैर मुल्की मज़हब था। ये शुमाली रास्तों और मशरकी अफ्रीका के तजारती काफ़िलों के ज़रिए यहाँ पहुँचा। 1844 में अरब ताजिर और मुबल्लिग ज़ंजबार यहाँ आए और इस्लाम को बगुंडा सल्तनत के दरबार तक पहुँचाया। बादशाह कबाका ने इस्लाम को दरबार में दाखिल होने दिया और कुरान की कुछ आयात भी पढ़ी, लेकिन खुद मुसलमान ना हुआ। इसके बावजूद इस्लाम आम आवाम में फैलता गया। 1877 में ईसाई मिशनरी युगांडा आए। इन्होंने इस्लाम को चैलेंज किया, नए पैरोकार बनाए और फौजी मदद भी फराहम की। इस वजह से इस्लाम के मानने वाले पीछे हटने लगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शिकस्त ने इस्लाम को और फैलने का मौका दिया। जो मुसलमान दरबार से निकले, इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया और वहाँ इस्लाम की तबलीग की और नए पैरोकार बनाए। आज युगांडा की आबादी का तकरीबन 12.5% हिस्सा मुसलमान हैं। यहाँ देहातों और शहरों में मुसलमान अपनी पहचान के साथ आबाद हैं, लेकिन इनकी मसाजिद ज़्यादातर आरवी और खस्ता हाल थीं। लकड़ी, पत्तों और मिट्टी से बनी मस्जिदें बारिश होने की वजह से टूट जाती थी। गुर्बत की वजह से मुसलमान अपनी इबादत गाहों को मजबूत नहीं बना सकते थे। फिर बदलते वक्त के साथ सोशल मीडिया ने एक नई उम्मीद दी। दुनिया भर के मुसलमान युगांडा की खस्ता हाल मसाजिद की तस्वीरें देखने लगे और यूं तुर्की, अरब दुनिया और एशिया के मुसलमान भाइयों ने इनकी मदद करना शुरू की। तुर्किया ने इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनकी मदद से नई मसाजिद तमीर हुई। युगांडा के इमाम कहते हैं, हम अपने तुर्क भाइयों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे लिए ये खूबसूरत मसाजिद बनाई। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। आज युगांडा में तकरीबन 17,200 मसाजिद आबाद हैं, जिनमें से कई जदीद और पक्की हैं। सिर्फ पिछले चंद सालों में 1100 नई मसाजिद तमीर हुई। इनमें सबसे बड़ी मस्जिद ईदी अमीर मस्जिद है जो तुर्की की फंडिंग से बनी और एक वक्त में तकरीबन 4000 नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। सिर्फ मसाजिद ही नहीं, मसाजिद के साथ साथ कुएं और स्कूल भी बनाए और ये सब मुसलमानों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। युगांडा दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। कारामूजा जैसे इलाकों में लाखों लोग भूख से मर जाते हैं। तालीम, सेहत और रोज़गार की कमी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर भी यहाँ के मुसलमान हिम्मत नहीं हारते। वो ईमान और मेहनत को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। आज़ादी के वक्त मुल्क में मुख्तलिफ कबाइल और मज़ाहिब के दरमियान तकसीम मौजूद थी, जिसने बाद में सियासी बहरान को जन्म दिया। 1971 में फौजी जनरल ईदी अमीन ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया। इक़्तिदार में आने के बाद ईदी अमीन ने वही रास्ता अपनाया जिससे मगरिब हमेशा खौफज़दा रहता था, यानी इस्लामी और अफ्रीकी इत्तेहाद का रास्ता।
इन्होंने बरतानिया और इसराइल से ताल्लुक़ तोड़ दिए और अपनी दोस्ती अरब दुनिया के साथ बढ़ाई। कज़ाफ़ी, सऊदी अरब, फ़लस्तीन और दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर वो एक नया ब्लॉक बनाना चाहते थे, एक ऐसा ब्लॉक जिससे अमेरिका और यूरोप की इजारादारी टूट सके। लेकिन तारीख़ हमें यही बताती है कि जब भी कोई मुसलमान लीडर यूनिटी और ख़ुद मुख्तारी की बात करता है तो मगरिब इसे बर्दाश्त नहीं करता। हमने ये खेल बार बार देखा है, कभी जमाल अब्दुल नासिर के साथ, कभी कज़ाफ़ी के साथ, कभी भुट्टो के साथ, और युगांडा में भी ये खेल ईदी अमीन के साथ खेला गया। मगरबी मीडिया ने इनके खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया। इन्हें आदमखोर कहा गया, इन्हें कातिल कहा गया, देव बना दिया गया। मुमकिन है कि इनके दौर में जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हों, लेकिन मगरबी प्रोपेगेंडा ने इन्हें सिर्फ एक डरावना चेहरा बनाकर पेश किया, जबकि असल मसला ये था कि ईदी अमीन ने मगरिब के खिलाफ खड़े होकर इस्लामी ब्लॉक की बात की थी। 1979 में ईदी अमीन को इक़्तिदार से हटा दिया गया और जिला वतनी पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन इनका ख्वाब बाकी रहा, एक ऐसा ख्वाब जिसमें मुसलमान और अफ्रीकी ममालिक अपनी ताकत से मगरिब को जवाब दे सकें। सवाल ये है, क्या वाकई ईदी अमीन सिर्फ एक जालिम आमिर था या फिर वो इन लीडर्स की फहरिस्त में शामिल था जिन्हें इस्लामी ब्लॉक के ख्वाब की वजह से कुर्बानी देना पड़ी। We believe Idi Amin has been one leader who has tried and has had passion to unite the Muslims and using. और आज भी युगांडा के मुसलमानों को बहुत से मसाइल का सामना है। जैसे युगांडा में बाज़ इलाकों में मुसलमान कम्युनिटी को ये बताया गया कि इनकी मसाजिद या इबादतगाहों की ज़मीनों पर कानूनी पेचीदगियाँ या कब्ज़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। मिसाल के तौर पर मसाजिद दार ईमानी को मरकज़ी कोपाला के करीब एक बिजनेसमैन ने दावा करके मसमार करने की कोशिश की। इसके अलावा बहुत से मुसलमान रहनुमाओं और आवाम ने यह इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ सिक्योरिटी फोर्सेस या हुकूमती ऑफिसर मुसलमानों को तलकीनी तौर पर दहशतगर्द, अल-कायदा जैसी तंजीमों से मुंसलिक करार देते हैं, जिससे इनकी बरादरी की साख और तहफ़्फ़ुज़ मुतासिर होता है। All these acts of murder, and it is Muslims who have suffered most, but it is also the Muslims who are suffering as suspects. तो ये थी युगांडा के मुसलमानों की एक छोटी सी झलक। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी दुनिया में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।